नमस्ते, आपका हमारे YouTube चैनल लर्न रिच लैब में स्वागत है। यदि आप पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसा लगता है कि जिसने आर्ट्स से पढ़ाई की है उसके पास करियर ऑप्शन कम है, उसको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, वो अच्छी लाइफ नहीं जी सकता, उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते तो जो आपकी थिंकिंग है बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक से एक बेहतरीन करियर ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपने क्लास 10th के बाद आर्ट्स ली थी तो जब आप क्लास 12 बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत कॉमन है। लेकिन मैं आपको इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो, बीए तो हो गया, उसके बाद आप चाहो तो आप बीएफए कर सकते हो। बीएफए यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ये भी 3 साल का कोर्स होता है। ये उन्हीं स्टूडेंट को करना चाहिए जिनका पेंटिंग वगैरह में इंटरेस्ट हो, उनके लिए ये फील्ड बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप उसके अलावा अगर आपको लॉ के फील्ड में जाना, आपको वकील बनना है, आपको आगे जाके जज बनना है, तो दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप बीए एलएलबी कर लीजिए। बीए एलएलबी का कोर्स आपको 5 साल का होगा। आप चाहे तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी एलएलबी का कोर्स कर सकते हो, और आप चाहे तो 12 के बाद भी बीए एलएलबी का कोर्स कर सकते हो। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो दोस्तों आप बीएड का कोर्स कर सकते हो। जी हाँ, ये भी सेम चीज़ है। इसमें आप ग्रेजुएशन के बाद भी बीएड का कोर्स कर सकते हो, और आप चाहो तो 12 के बाद भी बीएड का कोर्स कर सकते हो। ये तो हो गए। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट को बिजनेस में इंटरेस्ट होते हैं, उनको जॉब वगैरह में इंटरेस्ट नहीं होता। तो दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप बीबीए कर लीजिए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी आपको 3 साल का कोर्स होता है, यूजी कोर्स होता है। आप पहले बीबीए कर लीजिए, उसके बाद आप एमबीए कर लीजिए। एमबीए करने के बाद आप चाहो तो कहीं जॉब भी कर सकते हो, आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा आपको खुद का बिजनेस शुरू करना है तब खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ये तो सारी बात हो गई। लेकिन अब दो सबसे ज़्यादा बेहतरीन और ऐसे ऑप्शन जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाले फ्यूचर में, पहला तो है बीसीए। जी हाँ दोस्तों, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 3 साल का कोर्स होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जिन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई की है, जिन्होंने क्लास 12 में आर्ट्स लिया था, वो बीसीए नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीसीए करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास साइंस होना चाहिए, फिर आपके पास मैथ्स होना चाहिए। बस ये होता है कि अगर जिस स्टूडेंट ने मैथ्स से पढ़ाई की होती है तो उसको बीसीए कोर्स में मैथ्स की जरूरत होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा ईजी हो सकता है। लेकिन अगर आप मेहनत करने को तैयार है तो आप आर्ट्स स्ट्रीम से भी पढ़ाई करके बीसीए का कोर्स कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर में है, आपका इंटरेस्ट वेबसाइट वगैरह में है, आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो, तो बीसीए आर्ट्स स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा एक और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वो है दोस्तों मीडिया का, जर्नलिज्म के फील्ड में। जी हाँ, आपने टीवी पे देखा होगा ना न्यूज एंकर को, या फिर पत्रकारिता के फील्ड में अगर आपको जाना है तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो आप होटल मैनेजमेंट में जा सकते हो, आपका अगर इस फील्ड में इंटरेस्ट है। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में जाना है, तो आप आर्ट्स से पढ़ाई करके फैशन डिजाइनिंग के भी फील्ड में जा सकते हो। तो बहुत सारे करियर ऑप्शन है। अब आपको तो बिलीव हो गया हो ना कि हाँ भाई, आर्ट्स से पढ़ाई करने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास करियर ऑप्शन है। बहुत सारे करियर ऑप्शन है। ये तो मैंने बताया कि आप क्या क्या आगे कोर्सेज कर सकते हो। इसके बाद मैं अभी बताने वाला हूँ कि आप क्या क्या जॉब कर सकते हो, आपके पास क्या क्या जॉब ऑप्शन होने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने 12 आर्ट्स से पढ़ाई की है तो उसके पास क्या क्या जॉब ऑप्शन है। दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ ऐसे बेहतरीन ऑप्शन दूंगा जिससे आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है, और ये बहुत ही रुतबे वाला जॉब भी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखो, अगर आपका इंटरेस्ट है पुलिस बनना, अगर आप पुलिस बनना चाहते हो तो दोस्तों आप 12 पास करने के बाद ही पुलिस बन सकते हो। जी हाँ, 12 पास करने के बाद आप पुलिस कांस्टेबल बन सकते हो। आपने आर्ट्स से पढ़ाई की फिर भी आप पुलिस कांस्टेबल बन सकते हो। ये तो हो गया पहला ऑप्शन। उसके अलावा दोस्तों रेलवे की तरफ से बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें आप 12 पास करने के बाद ही उसमें जॉब पा सकते हो। आप जब भी वैकेंसी आप उसमें ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, जब भी उसका एग्जाम हो आप उसमें एग्जाम दीजिए। एग्जाम क्लियर करने के बाद सब कुछ अगर आपने अच्छी तरीके से क्लियर कर ले तो दोस्तों आपकी जॉब लग जाएगी रेलवे में। सिर्फ 12 पास करने के बाद ही आपकी रेलवे में जॉब लग जाएगी, और उसमें सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है। इसके अलावा एसएससी में बहुत तरह की जॉब आती है जिसमें आप 12 पास करने के बाद जॉब कर सकते हो। एसएससी सीएचएसएल की जॉब आती है, एसएससी एमटीएस की भी वैकेंसी आती है जिसमें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 10th ही चाहिए होता है। और अगर आप 12 पास कर लेते हो तो आप एसएससी एमटीएस के
के लिए भी एलिजिबल हो, एसएससी सीएचएसएल के लिए भी एलिजिबल हो, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। एसएससी में भी अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिलती है, और इसके अलावा जो भी आपको सरकारी सुविधाएं दी जाती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें आपको डिफेंस में जाना है तो दोस्तों आप आर्मी में जा सकते हो। जी हाँ, आप एनडीए के थ्रू सीधे ऑफिसर लेवल की कैटेगरी में जा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि आर्ट्स से पढ़ाई की है तो क्या एनडीए में जा सकते हैं, एलिजिबल है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल एलिजिबल है। एनडीए के थ्रू तीनों सेनाओं के लिए भर्ती होता है, थल सेना यानी कि आर्मी के लिए, वायु सेना एयरफोर्स, और जल सेना नेवी के लिए। अगर आपने आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो आप आर्मी के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा आप नेवी में भी जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं। हाँ, नेवी और एयरफोर्स में बहुत सारे पोस्ट होते हैं जिसमें आपको साइंस स्ट्रीम चाहिए होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पोस्ट होते हैं जिसमें आर्ट्स स्ट्रीम वाले भी स्टूडेंट जा सकते हैं। तो अगर आपको इन सभी के बारे में जानना है, आपको किसी फील्ड के बारे में जानना है, तो आप कमेंट करके बताइए कि आप किसके बारे में जानना चाहते हैं। नेवी के बारे में, एयरफोर्स के बारे में, बीएड के बारे में, होटल मैनेजमेंट के बारे में, फैशन डिजाइनिंग के बारे में, जिसके बारे में भी आपको जानना है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो मैंने आपको जॉब ऑप्शन बताई ये तो डायरेक्ट आप 12 के बाद कर सकते हो, लेकिन अब बारी आती है कि अगर आपने 12 के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तब आपके पास कौन कौन सी जॉब है। देखो, ये सारी जॉब तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास और ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो जो कि बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। रेलवे में, जहाँ आप 12 पास करने के बाद कुछ ही पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास और ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। रेलवे में बहुत सारे पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, जहाँ पे आप 12 पास करने के बाद सिर्फ पुलिस कांस्टेबल बन सकते थे, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। जी हाँ, उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपका सपना है आईएएस आईपीएस बनने का तो आप बिल्कुल पूरा कर सकते हो। बहुत सारे मेरे भाइयों, बहुत सारे मेरे दोस्तों को ये डाउट रहता है कि आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई करके आईएएस आईपीएस बना जा सकता है कि नहीं। तो बिल्कुल भाई, बना जा सकता है। आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। आपने आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो आप बिल्कुल आईएएस आईपीएस या फिर जो भी बनना चाहते हो आप बन सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट खुद का बिजनेस करने में है तो आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। और इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स है उन सभी में आप जा सकते हो, बस उसमें मैथ्स और फिजिक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऐसे जॉब्स को छोड़ के बाकी सारे जॉब्स में आप जा सकते हो। आप लॉ के फील्ड में जा सकते हो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो कहने का मतलब है कि करियर ऑप्शन की कमी नहीं है, बहुत सारी करियर ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको अभी ही बताया। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट पता करना है, आपकी रुचि किस फील्ड में, आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। क्या आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, क्या आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। इन सभी के ऊपर वीडियो बनाई है, और जिसके ऊपर आपको चाहिए आप कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, इतने सारे आपके पास ऑप्शन है, बस आपको चुनना है।